हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियर पर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 अक्टूबर 2023 के कुछ ऐसे वोकेबुलरी के वर्ड्स जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मीनिंग होता है एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ रिस्पेक्ट और लो ओपिनियन ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ में थोड़ी सी कम अपना इंटरेस्ट दिखाना, किसी को थोड़ी कम रिस्पेक्ट देना, उसको हम कहेंगे डेरोगेटरी। डेरोगेटरी की सिनोनिम्स हैं डिमिनिशिंग, डिसरिस्पेक्टफुल, और डेरोगेटरी के एंटोनिम्स हैं फ्लैटरिंग। तो बेसिकली डेरोगेटरी का मतलब हो गया किसी भी चीज़ में थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाना, उसको कम रिस्पेक्ट देना, उसको हम कहते हैं डेरोगेटरी। अगर हम बात करेंगे सेंटेंस की, शी टेल्स मी आई एम फैट एंड आई एम ऑलवेज मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटेंस। अब हम लोग इसमें 3 चीज़ें कवर करने वाले हैं हिंदू वोकैबुलरी क्लासेस में, उसका मीनिंग, उसके सिनोनिम एंटोनिम्स एंड उसके स्पेलिंग्स, ताकि 3-4 पार्ट कवर हो जाए वीडियो के अंदर। सेकेंड है हमारे पास लीगल वेटिंग, LEGAL VETTING, क्रिटिकल एंड केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू बी एग्जीक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ लॉ। कोई भी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टीज के बीच में होने वाला है, 2 पार्टीज के बीच में अगर होने वाला है, उसको क्रिटिकली एग्जामिनेशन करना। क्रिटिकल उसको मतलब एकदम उसकी जांच पड़ताल कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके सिनोनिम्स होते हैं लॉफुल और परमिसिबल, और इसके एंटोनिम्स होते हैं इलीगल एंड क्रिमिनल। अगर हम बात करेंगे सेंटेंस की, द कंपनी कैरिड आउट लीगल वेटिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। थर्ड है इमिनेंट, IMMINENT, ऑलमोस्ट सर्टेन टू हैपन वेरी सून, बहुत ही जल्दी होने वाला कोई एक ऐसा इवेंट जो आपको लग रहा है बहुत ही जल्दी होने वाला है, कुछ ऐसा घटना जो घटने वाली है, उसको हम कहेंगे इमिनेंट। सिनोनिम्स होते हैं इसके क्लोज, नियर, अप्रोचिंग, और इसके एंटोनिम्स होते हैं डिस्टेंट एंड फार ऑफ। अब 2 वर्ड्स हैं इमिनेंट एंड एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है वाइडली रिकॉग्नाइज पर्सनैलिटी, और इमिनेंट का मतलब होता है कि अभी जल्दी होने वाला है, इमीडिएट डेंजर। दे वर इन इमिनेंट डेंजर ऑफ बीइंग स्वेप्ट अवे, एकदम कॉन्स्टेंट, एकदम जल्दी होने वाला। अगला वर्ड है हमारे पास एमिनेंट, EMINENT। एमिनेंट का मतलब होता है फेमस एंड इंपॉर्टेंट। इसके सिनोनिम्स हैं काफ़ी रिनाउंड, इन्फ्लुएंशियल, और इसके एंटोनिम्स हैं माइनर और इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। इसकी अगर हम बात करेंगे एमिनेंट के सेंटेंस की, डॉक्टर स्मिथ इज अ एमिनेंट इन हिज फील्ड, अपनी फील्ड में काफ़ी मशहूर है। शाहरुख खान इज एमिनेंट इन हिज फील्ड, उसकी एक्टिंग की फील्ड में, बॉलीवुड की फील्ड में एमिनेंट कौन है? शाहरुख खान। नेक्स्ट है प्रोलिफिक, प्रोड्यूसिंग अलॉट, काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस करना किसी चीज़ को, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होना एक जगह पे, उसको हम कहेंगे प्रोलिफिक, PROLIFIC। सिनोनिम्स इसके होते हैं प्रोडक्टिव, क्रिएटिव एंड फर्टाइल। एंटोनिम्स इसके हो गए बैरन एंड इम्पोर्टेंट। सिनोनिम्स क्या हो गए प्रोलिफिक के? प्रोडक्टिव मतलब काफी ज्यादा प्रोडक्शन, क्रिएटिव एंड फर्टाइल। सेंटेंस की अगर हम बात करेंगे, दिस फिल्म लॉन्च हर प्रोलिफिक स्क्रीन करियर। ठीक है, उसका पहला फिल्म था ये, और उसका काफी अच्छा स्क्रीन करियर रहा और काफी प्रोलिफिक रहा, काफी भरा हुआ रहा। नेक्स्ट है फीजिबल। फीजिबल इज पॉसिबल टू डू, एनीथिंग दैट इज पॉसिबल टू डू इज कॉल्ड फीजिबल, FEASIBLE। सिनोनिम्स है इसके प्रैक्टिकल एंड वर्केबल। एंटोनिम्स है इम्पॉसिबल और इम्प्रैक्टिबल, इम्पॉसिबल एंड इम्प्रैक्टिकल। अगर हम बात करेंगे फीजिबल की, तो आई डोंट थिंक द प्रोजेक्ट इज फीजिबल, मुझे नहीं लगता ये प्रोजेक्ट इजीली हम कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है। थ्रेशोल्ड की अगर हम बात करते हैं, THRESHOLD, द लेवल एट विच समथिंग स्टार्ट्स टू हैपन, एक लेवल जिसके स्टार्टिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं? किसी भी अगर आप काम को स्टार्ट करने जा रहे हो, एक थ्रेशोल्ड है उसका, जहां से उसको आप स्टार्ट कर सकते हो, तो एंट्री पॉइंट बेसिक आप कह सकते हो, इसको होता है थ्रेशोल्ड। और इसके सिनोनिम्स हैं एंट्रेंस एंड गेटवे, एंड इसके एंटोनिम्स हैं मिडल एंड एंडिंग। अगर हम बात करेंगे सेंटेंस की, ही डिडंट डेयर क्रॉस द थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंजेंट, STRINGENT। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना होता है स्ट्रिंजेंट। रिजिड रहना कह सकते हैं, रिजिड रहना, इनफ्लेक्सिबल रहना, जो नीचे लिखा भी हुआ है सिनोनिम्स, इनफ्लेक्सिबल रहना। तो इसके सिनोनिम्स हैं स्टिफ एंड इनफ्लेक्सिबल, और इसके एंटोनिम्स हैं फ्लेक्सिबल एंड वीक। इसका सेंटेंस बनेगा, देयर आर वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स एंड कंडीशन इन द इवेंट ऑफ द क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए काफ़ी स्ट्रिंजेंट रूल हैं, दैट मीन्स काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल हैं, जिसकी वजह से क्लेम का पैसा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, स्ट्रिक्ट।
नेक्स्ट है इंटरेस्टेड, टू मेक समबडी रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना किसी को। सिनोनिम्स हैं इसके रिस्पॉन्सिबल, बर्डन, असाइन, अगर मैंने अपने एम्प्लॉय को वर्क प्रोवाइड कर दिया, अपने एम्प्लॉय को वर्क प्रोवाइड कर दिया कि मुझे 40 डेज के अंदर ये वर्क चाहिए, तो ये मैंने उसको इंटरेस्ट कर दिया अपने काम के लिए, उसको असाइन कर दिया ये काम। इसके एंटोनिम्स होंगे रिकॉल करना, विड्रॉ कर लेना और ड्रॉ अवे करना। इसका सेंटेंस बनने वाला है यहाँ पे, आई हैव बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ गेटिंग हिम सेफली बैक। आई हैव बीन इंटरेस्टेड टू टेक विद द टास्क ऑफ गेटिंग हिम सेफली बैक। नेक्स्ट है डेसिनियल, रिकरिंग एवरी 10 ईयर्स, हर 10 साल में एक चीज़ रिपीट होना, उसको हम कहते हैं डेसिनियल। DECENNIAL, डेसेनियल का मीनिंग होता है रिकरिंग एवरी 10 ईयर्स। एन इंकम्बेंट मस्ट कोट न्यू वोटर्स आफ्टर द डेसेनियल शिफ्टिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इम्पीटस, IMPETUS, समथिंग दैट एनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन, किसी चीज़ के फोर्स की वजह से, किसी चीज़ के मोटिवेशन की वजह से कोई अलग समथिंग अलग कुछ अलग चीज़ परफॉर्म हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं इम्पीटस। समथिंग दैट एनकरेजेस समथिंग एल्स टू हैपन। सिनोनिम्स जिसके हैं फोर्स और मोटिवेटिंग फोर्स, और एंटोनिम्स है ब्लॉक, चेक, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मतलब स्टॉप लगा देना किसी चीज़ पे, चेक करना और ब्लॉक कर लेना। इसका सेंटेंस हो गया, द इम्पीटस फॉर चेंज मस्ट कम फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक को बताना चाहिए कि क्या चेंज चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास लूड, इन अ रूड एंड ऑफेंसिव वे, इन अ रूड एंड ऑफेंसिव वे, काफ़ी बेकार तरीके से बात करना, उसको हम कहते हैं ल्यूड। सिनोनिम्स इसके होंगे एरोटिक एंड नॉटी, एंड एंटोनिम्स हो गए डिसेंट, नाइस एंड क्लीन, बड़े प्यार से बात करना, आराम से बात करना और एकदम शांत रह के बात करना, उसको हम कहेंगे इसके एंटोनिम्स, ल्यूड के एंटोनिम्स। एज द इवनिंग वोर ऑन द कन्वर्सेशन बिकम मोर ल्यूड, जैसे जैसे इवनिंग बढ़ती रही, इवनिंग होती रही, टाइम बीतता चला गया और हमारी जो कन्वर्सेशन है और ल्यूड होती रही, मतलब रूड होती गई, ऑफेंसिव होती गई। आज का लास्ट वर्ड है स्प्री, अ शॉर्ट टाइम दैट यू स्पेंड डूइंग समथिंग यू एंजॉय, ऑफन डूइंग टू मच ऑफ इट। कुछ जो चीज़ एक छोटी सी अगर आप एंजॉय करते हो किसी पॉइंट ऑफ टाइम अपनी डे में, उसको हम क्या कहेंगे स्प्री। इसके सिनोनिम्स होंगे सेलिब्रेशन एंड बिंज, इसके एंटोनिम्स होते हैं स्टैंड स्टिल, डिससैटिस्फाई एंड डिस्कम्फर्ट। तो आज हमने कवर करें ऐसे 15 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बेसिकली 15 वोकैबुलरी वर्ड्स, डेली हम वीडियो लेके आने वाले हैं अपने चैनल के ऊपर, डेली वोकैबुलरी वर्ड्स की। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस नहीं पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।